करनूल असेंबली हलका की वाईएसआरसीपी प्लीनरी मीटिंग रॉयल फंक्शन हॉल में कल शाम 5 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी के कारकुनों के साथ गुम्मनूर जयराम, मिनिस्टर फॉर एपी डॉक्टर संजीव कुमार एमपी, वाईएसआरसीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमएलए वाई बाला नागिरेड्डी, पांड्यम एमएलए काटासानी रामभूपाल रेड्डी, मेयर बीवाई रामैया, कॉरपोरेटर्स और दीगर शामिल रहे। और इस मीटिंग में हफीज खान ने बात करते हुए बताया कि कैसे वाईएसआरसीपी आवाम को वेलफेयर स्कीम्स घर बैठे ही उनके अकाउंट्स में पहुंचा रही है। जो पिछली हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया था, हर काम को म्यूनसिपल ऑफिस, एमआरओ ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस को जाना पड़ता था, लेकिन अब मगर जगन की हुकूमत में घर बैठे ही वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और हफीज खान ने आवाम से अपील की है कि आने वाले दिनों में भी वाईएसआरसीपी को जिताकर जगन मोहन रेड्डी को फिर से सीएम बनाने की अपील की। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ टीडीपी के लोग दुल्हन स्कीम के ताल्लुक से बोल रहे हैं। हाँ, ये सही है कि बाज़ जगहों पर 100% वादे पूरे नहीं होते, मगर जगन की हुकूमत में 100% में से अब तक के पूरे 95% वादे मुकम्मल किए हैं और 5% अभी मुकम्मल होने को है, जिसमें से दुल्हन स्कीम भी शामिल है, जो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने को जा रही है दुल्हन स्कीम। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन वालों को क्यों सिर्फ दुल्हन स्कीम ही दिखाई दे रही है, जबकि नवरत्नालू के तहत मुसलमानों को कितने पैसे घर बैठे उनके अकाउंट्स में वेलफेयर स्कीम्स के तहत जमा हुए। क्या ये अपोजिशन को बोलने की हिम्मत है? नहीं। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे करोड़ों रुपये आवाम तक खातों में उनके घर बैठे जमा हुए वेलफेयर स्कीम्स के तहत, और कहा कि आने वाले दिनों में वो बहैसियत एपी माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट की हैसियत से हर माइनॉरिटी को इंसाफ दिलाएंगे हुकूमत के तरफ से। जिला करनूल में अब तक के पूरे इस सीजन में 43 डेंगू केसेस दर्ज हुए, जिसमें से शहर करनूल में से ही 10 है, यानी करनूल सिटी में भी 10 डेंगू के केसेस दर्ज हुए हैं। इसका खुलासा करनूल डीएमएचओ ने किया है और कहा कि ऐसे डेंगू के केसेस के घरों के अतराफ को सैनिटाइजेशन करे और सब यूनिट ऑफिसर्स को बुलाकर एक मीटिंग मुनक्किद की कि आने वाले सीजनल बीमारियों पर कड़ी नज़र रखे, ताकि जो भी इन सीजनल बीमारियों में उसका शिकार होता है उसे हर तरह के इलाज के लिए अस्पतालों में सहूलत फराहम करने की अपील भी की। जिला करनूल के नए एसपी सिद्धार्थ कौशल ने कल शहर करनूल के वन टाउन पुलिस स्टेशन को सडन विजिट किया और वहां के हालात को पूछा उसी एरिया के इंस्पेक्टर से, और स्टेशन का जायजा भी लिया और कहा कि पेंडिंग केसेस जितने भी है उसे जल्द जल्द पूरा करें। आवाज़ कमेटी करनूल सिटी की जानिब से कल उर्दू घर शादी खाने में दुल्हन स्कीम के मुद्दे पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें शहर करनूल के कई ऑर्गेनाइजेशंस वाले भी मौजूद थे। और ऐसे इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशंस वालों ने दुल्हन स्कीम के बारे में अपने मशवरे बयान किया और सीपीएम पार्टी ने भी जगन हुकूमत को कहा कि वो दुल्हन स्कीम को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, वरना वो धरना देकर भी क्यों ना हो इस दुल्हन स्कीम को हासिल करेंगे। और आवाज़ कमेटी के इकबाल साहब ने द पीटम से खास बात करते हुए बताया, वैस जगन मोहन रेड्डी साहब बहुत बड़े वादा करके हैं कि 50,000 में लाख रुपए दे दूँ बोल के, मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक बैंक रख दूँ बोल के, मुस्लिम्स के लिए खांसी तो भी लिखा को तुम्हारे मुस्लिम्स के लिए करता हूँ वो करती हूँ, उनको बहुत सारे वादे करे, मगर वादा निभाने में आज कोई भी ये नहीं है, फ़र्क नहीं है। वही कैसा है कि वैसे 6 मुस्लिम्स उनको आज तकरीबन 10,000 एप्लीकेशन करनूल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में पेंडिंग है। तुम्हें देते तो बोलना, नहीं देते तो बोलना। आज कोर्ट तो बोले तो सस्पेंस में रखो, मेरे को बजट नहीं है बोल के देते हूँ। तो बजट का सब चीज़ों को बजट नहीं है, सब चीज़ हैं, कापून असम देती हैं, नाई ब्राह्मण संगम को देती हैं, ऑटो वाला को देती हैं, उनको सबको देती हैं। मतलब माइनॉरिटीज़ का तक है जो नहीं देते क्या, ये बहुत बड़ी है, बेइंसाफ है। हमें इसको बहुत कंडेम करती हैं। आने वाले दिनों में हमें कलेक्ट्रेट के पास बड़ा धरना कर को जगन मोहन रेड्डी के ऊपर दबाव लाने के वजह से हमें सब ऑल पार्टीज और ऑल ऑर्गेनाइजेशंस सब दिन को एक डेट फिक्स कर को हमें कलेक्ट्रेट के पास धरना रखती है। उनको इस सूरत में मैं गुजारिश
पांड्यम असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के माइनॉरिटी लीडर हाफिज इलियास बादशाह साहब ने कल कर्नूल एमएलए हफीज खान साहब से खुसूसी मुलाकात की और वाईएसआरसीपी एपी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट का पोस्ट हासिल होने पर उन्हें खुसूसी मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें शाल पोशी की और गुलपोशी भी की और कहा कि इतनी मेहनत और लगन को देखकर पार्टी इतना बड़ा पोस्ट इन्हें दिया, ये काबिल तारीफ है। शहर करनूल के शरीन नगर के 29वें और 30वीं वार्ड के सचिवालय में कल कलेक्टर कर्नूल पी कोटेश्वर राव ने एक सडन विजिट किया और वहां के स्टाफ को बुलाया और सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, जिसमें कलेक्टर ने कहा कि आवाम की कोई भी शिकायत को ज़्यादा दिनों तक पेंडिंग ना रखे और उनके दरख्वास्तों को जल्द जल्द पूरा करे। और कलेक्टर ने यह भी कहा कि अगर सचिवालय के स्टाफ पर उन तक अगर कोई भी शिकायत करेंगे तो उन पर जांच कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कर्नूल असेंबली टीडीपी इंचार्ज टीजी भरत ने कल शहर कर्नूल की 14वीं वार्ड में तेलुगु देशम पार्टी के मेंबरशिप का एक ड्राइव चलाया और इस ड्राइव में हर एक वोटर से उन्होंने दरख्वास्त की और कहा कि हर टीडीपी के चाहने वालों को टीडीपी की मेंबरशिप लेकर आने वाले इलेक्शन में टीडीपी को कर्नूल में भारी अक्सरियत से जिताने की अपील की। कल जुलाई की 1 तारीख से इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के क्लासेस को चलाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं एपी इंटरमीडिएट बोर्ड ने और कहा कि एक क्लास में 44 यानी 44 स्टूडेंट से लेकर 88 स्टूडेंट्स यानी 88 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रही वैसा देखने का भी हुक्म जारी किया। इसका खुलासा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट डीवीओ जाकिर बादशाह ने कहा, यानी अब इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर क्लासेस जुलाई की 1 तारीख से शुरू होंगे आंध्र प्रदेश में। जिला कलेक्टर कर्नूल पी कोटेश्वर राव ने कल जिला कर्नूल के 314 ट्रांसजेंडर्स यानी हिजड़ों को उनके आइडेंटिटी कार्ड्स दिए और कहा कि ऐसे इस कंपटीशन की दुनिया में इन्हें भी सबके साथ आगे बढ़ने के लिए ही ये आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जा रहे हैं। कल कलेक्टर ऑफिस में ट्रांसजेंडर्स का एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर्स के हुकूक को उन्हें बताए गए और ऐसे इस प्रोग्राम में लोक अदालत के जज नागा श्रीनिवास राव के अलावा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर महबूब बादशाह और माइनॉरिटी वेलफेयर कॉरपोरेशन की सबिया परवीन भी मौजूद रही। गोश्त, दही और पापड़ के साथ कई ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी का परसेंटेज फिर से बढ़ा दिया गया है और ये जुलाई की 18 तारीख से अमल में आएगा। इसका फैसला जीएसटी की 47th काउंसिल मीटिंग में लिया गया है जो दिल्ली में मुनक्किद किया गया निर्मला सीतारामन के सुपरवाइजन में। 1000 से ज़्यादा किराए वाले होटल के रूम्स के ऊपर जीएसटी अब होगा 12% और वही 5000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स वाले रूम पर आईटीसी के बगैर होगा 5% जीएसटी और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 5% जीएसटी और पेंसिल शार्पनर्स, कैंचियों और ब्लेड्स के ऊपर 18% जीएसटी लगाया गया और कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का परसेंटेज बढ़ा दिया गया है इस 47th मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल में, जो अगले महीने जुलाई 18, 2022 से अमल में आएगा। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।